हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर ऐप के माइग्रेट आउट वाले ऑप्शन के बारे में। माइग्रेट आउट वाला ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल करने के पीछे कारण क्या है और कहाँ पर हमें इसका इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हमें नहीं करना, इसी के बारे में आज विस्तृत तौर पे बात करेंगे। तो सबसे पहले पोषण ट्रैकर ऐप को हम ओपन कर लेते हैं और इसके बाद देखिए जो कार्रवाई केंद्र लिखा हुआ है, सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कार्रवाइयाँ शीघ्रता से जोड़ें। इंग्लिश में अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक्शन सेंटर यहाँ पर लिखा होगा। तो ये जो इसके नीचे पे बहुत से ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये है ऑप्शन माइग्रेट आउट लाभार्थी। तो याली ऑप्शन को हम टच करेंगे और इसमें से देखेंगे कि किस किस को माइग्रेट आउट हमने किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 3 जो बच्चे हैं इन्हें हमने माइग्रेट आउट किया है। देखिए माइग्रेट आउट हमने इनको करके रखा हुआ है और ऊपर में लिखा हुआ है नीले अक्षर के मतलब नीले से डब्बे में लिखा हुआ है एनी बेनिफिशरी दैट हैज़ बीन माइग्रेट आउट कैन बी रीस्टोर्स बैक बाय क्लिकिंग ऑन माइग्रेट इन। मतलब ये जो हितग्राही हैं जितने भी हमने माइग्रेट आउट करके रखे हुए हैं, ये सामने जो गोले में मैंने आपको दिखाया माइग्रेट इन, इसे जब हम टच करेंगे तो ये वापस से कहाँ जा सकते हैं, बेनिफिशरीज की लिस्ट पे। मतलब जो सूची है हितग्राहियों की वापस वहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। अगर गर्भवती होगी तो वो वहाँ दिखाने देने लगेगी और अगर बच्चे होंगे तो वो बच्चों वाली सूची में हमें उम्र के अकॉर्डिंग नज़र आने लगेंगे। तो यहाँ से मतलब हम किसी को अगर माइग्रेट आउट करते हैं तो उसे वापस इन भी कर सकते हैं, मतलब वापस उसे सूची में जोड़ भी सकते हैं। ये देख लीजिए नीले अक्षरों में ये लिखा हुआ है। तो मतलब अगर किसी को हमने माइग्रेट आउट किया है तो उसे वापस भी हम जोड़ सकते हैं, यह ऑप्शन हमारे पास है माइग्रेट इन करके। तो चलते हैं और अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो चल के देखते हैं। चलिए वापस वाले ऑप्शन पे हम टच करते हैं और ये जो छोटा सा तीर का निशान है, इसे टच करेंगे और इससे वापस हम आ गए हैं। वापस आने के बाद देखिए हमारे पास बेनिफिशरीज ऑप्शन है, इसे हम टच करेंगे और ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी गर्भवती माता है, स्तनपान कराने वाली माता है, तो गर्भवती माता वाले ऑप्शन पे हम चलेंगे। गर्भवती वाले ऑप्शन पे हम जाके और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जितनी गर्भवती माताएं हैं वो सभी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। देख सकते हैं आप लोग, जितनी गर्भवती माता है सबकी सूची यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हमें देखना है एक ये सबसे ऊपर की जो हमारी गर्भवती है, इसके सामने जो 3 बिंदु हैं इसे हमें टच करना है। तो सामने के 3 बिंदु को हम टच कर लेंगे। ये जो सामने के 3 बिंदु हमने जैसे ही टच किए तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन ओपन हो गए। इन ऑप्शन में सबसे पहला है प्रोफाइल अपडेट करें, दूसरा है स्तनपान कराने वाली माँ के पास प्रवास, मतलब जिस गर्भवती को हम धात्री बनाना चाहते हैं उसे वो हम यहाँ से कर सकते हैं, स्तनपान कराने वाली माँ के पास प्रवास वाले ऑप्शन से। विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़ें, टीकाकरण विवरण जोड़ें, लाभार्थी मृत आभा बनाएं और माइग्रेट आउट। तो देखिए जो माइग्रेट आउट वाला ऑप्शन है ये गर्भवती के मामले में जैसे ही हमने इसे टच किया तो यहाँ पर देखिए इस तरह से नज़र आ रहा है माइग्रेट आउट प्रोफाइल्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम बेनिफिशरीज लिस्ट, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। मतलब ये पूछ रहा है कि अगर इस गर्भवती माता को आप माइग्रेट आउट करेंगे तो वो आपकी ये हितग्राही की जो गर्भवती वाली सूची है इसमें से ये हट जाएगी और हट के चली जाएगी वो सूची में जो सबसे पहले हमने आपको दिखाई माइग्रेट आउट वाली लिस्ट पे, वहाँ चली जाएगी ये। तो अगर आपको इसको माइग्रेट आउट करना है तो आप हाँ कर सकते हो और नहीं करना तो नहीं। तो हमें इसे नहीं करना है तो हमने इसे नहीं कर लिया है। देखिए माइग्रेट आउट गर्भवती माता को उस स्थिति में कर सकते हैं यदि गर्भवती माता अपने मायके चले जाए और मायके जाने के बाद वो वहाँ से कुछ दिनों रहे वहाँ पर और लौटे ना, तो इस स्थिति में जो है माइग्रेट आउट हम कर सकते हैं। देखिए स्तनपान कराने वाली माँ के पास प्रवास मतलब ये अलग चीज़ हो जाती है और माइग्रेट आउट अलग चीज़ हो जाती है, दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए अगर वो गर्भवती माता कहीं जा रही है और अगर वो जा रही है तो उसका ख्याल हम नहीं रख पाएंगे, इस बीच अगर उसको डिलीवरी हो जाए या उसने और भी टीकाकरण करा लिया तो हम इसका ख्याल नहीं रख पाएंगे, इसलिए हम उनको माइग्रेट आउट कर देंगे और इसके बाद जैसे ही वो वापस आएंगी तो हम उनको माइग्रेट इन कर देंगे, वापस से हम उन्हें अपने पास ले लेंगे और इस स्थिति में आप ये माइग्रेट आउट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब
माइग्रेट आउट हमने बता दिया आपको कि गर्भवती के मामले में ऐसा इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए इसे देख लेते हैं। धात्री के मामले में भी हम ये कर सकते हैं। तो गर्भवती, धात्री, इन्हें हम माइग्रेट आउट कर सकते हैं। बच्चों को भी हम माइग्रेट आउट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। ये 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की सूची को हमने ओपन किया है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारी सूची नज़र आ रही है। सूची में जो बच्चे के सामने के 3 बिंदु है इसे हम टच करेंगे। टच करने के बाद देखिए वही ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएंगे। कौन से? प्रोफाइल अपडेट करें, विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़ें, ग्रोथ मॉनिटरिंग, टीकाकरण विवरण जोड़ें, लाभार्थी मृत हो गया तो वो लिखें, आभा जनरेट करें या माइग्रेट आउट करें। देखिए माइग्रेट आउट करने वाले ऑप्शन को अगर हम फिर से टच करें तो वो हमसे वही पूछेगा कि क्या आप सचमुच में इसे माइग्रेट आउट करना चाहते हैं। आपकी लाभार्थी की सूची से हट जाएगा। अगर करना चाहते हैं तो हाँ और नहीं तो नहीं। तो आपको बच्चे को माइग्रेट आउट कब करना है? जब वो कभी मामा के यहाँ गया हो या कहीं चला गया हो 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए अगर वो चला गया है तो हम उसे माइग्रेट आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो चला गया तो हम उसका वजन नहीं ले पाएंगे, बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम उसे माइग्रेट आउट कर सकते हैं। अब उसे माइग्रेट इन करना है तो हम कैसे करेंगे? मतलब बच्चा लौट के वापस आ गया है तो अब इसे फिर से हम वापस कैसे अपनी सूची में लाएंगे? एक बार अगर हम माइग्रेट आउट कर दें तो उसका हम दोबारा रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण दोबारा नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो हम उसको क्या करेंगे? वापस से इन कर सकते हैं। तो माइग्रेट आउट लाभार्थी ये जो लिखी हुई है इस सूची को ओपन कर लेते हैं। और ये जो हमने सूची ओपन की इसके सामने ऑप्शन है माइग्रेट इन। ये ऑप्शन को जब आप टच करेंगे तो आप उसको माइग्रेट इन वापस से कर सकते हैं। और जब माइग्रेट इन आप इस बच्चे को या गर्भवती जिसको भी आपने आउट किया है और फिर से इन करना चाहते हैं, वापस से लाभार्थी की सूची में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 24 घंटे का समय लग सकता है। ये कह रहा है 24 घंटे का समय लगेगा, वापस से आपकी लाभार्थी की सूची में बच्चा दिखाई देने लगेगा। ये देखिए पुष्टिकरण फिर से पूछ रहा है वो आपसे। व्हेन यू माइग्रेट इन द प्रोफाइल विल बी रिस्टोर्ड बैक टू बेनिफिशरीज लिस्ट, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। मतलब अगर आप इसको फिर से लाभार्थी की सूची में देखना चाहते हैं, वापस से इन करना चाहते हैं तो हाँ कर दें, और नहीं करना चाहते तो नहीं कर दें। इस तरह से देखिए गर्भवती, धात्री, बच्चों को माइग्रेट आउट आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों करना है, किस लिए करना है। अकॉर्डिंग टू गूगल माइग्रेट आउट का जो ऑप्शन है उसका मतलब होता है बाहर जाना या पलायन करना। तो कुछ समय के लिए है ये, कुछ समय के लिए हितग्राही अगर कहीं जाए तो उसके लिए हमें माइग्रेट आउट करना है। हमेशा के लिए कोई चला जाए तो उसके लिए माइग्रेट आउट नहीं है। थैंक यू।